दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग आरसीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लिया है। तो आइए स्टार्ट कर। 151 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि द सिस्टम इन विच हाई टेंसाइल एलाउ स्टील बार सिलिका मैग्नीज स्टील आर यूज्ड एज प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस इज नोन एज। मतलब यह है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हाई टेंसाइल एलाउ मतलब अयस्क होता है स्टील बार, जिसे सिलिका मैग्नीज स्टील कहते हैं, आर यूज्ड एज प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस यानी प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। इज नोन एज ना मतलब जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसे ली एमसी कॉल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ली एमसी कॉल सिस्टम बोलते हैं। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एन अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन मीन्स। कह रहा है कि एक अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्टील विल यील्ड फर्स्ट। क्या हो जाएगा? स्टील विल यील्ड फर्स्ट, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए सॉइल, यानी किसी सॉइल का जो रिपोज एंगल होता है, इज द मैक्सिमम एंगल होता है विच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मास मेक्स। क्या बनाता है? विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है। क्या रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है किसी भी सॉइल का, वह मैक्सिमम एंगल होता है जिसमें आउटर फेस ऑफ द सॉइल का जो आउटर फेस होता है, सॉइल मास का जो आउटर फेस होता है वो मेक्स बनाता है। क्या बनाता है? विद द हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन ए डब्ल्यू एनफोर्स सेक्शन इफ सी एंड टी, सी और टी क्या है? स्ट्रेस हैं। सी जो है स्ट्रेस इन कंक्रीट है और टी क्या है? स्ट्रेस इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट है। डी दिया है आपका इफेक्टिव डेप्थ है। एन क्या है? एन जो है डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। कह रहा है कि फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड गुड। कह रहा है इसमें से कौन सा रिलेशनशिप अच्छा माना जाता है या होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एम सी बाई टी बराबर क्या होता है? एन अपान डी माइनस एन। क्या होता है? एम इंटू सी बाई टी बराबर क्या होता है? एन अपान डी माइनस एन होता है। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ए राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड द प्लेन एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाई। कह रहा है कि राफ्ट फाउंडेशन हम कब प्रोवाइड कराते हैं? जब मतलब कह रहा है कि राफ्ट फाउंडेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, कब प्रोवाइड कराते हैं? इफ़ इट्स एरिया, जब इसका एरिया एक्सीड अधिक हो जाता है प्लेन एरिया ऑफ द बिल्डिंग के प्लेन एरिया का कितना अधिक हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 50%, लगभग 50% अधिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम राफ्ट फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है ए फेवरेबल circumference a 15 centimeter concrete cube after 28 days attains a maximum crushing strength। क्या कह रहा है कि एक फेवरेबल circumference a 15 सेंटीमीटर कंक्रीट क्यूब आफ्टर 28 डेज, मतलब 28 दिन के बाद 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, अटेन ए मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो उसकी मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है ये पूछ रहा है आपसे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ P1 इज द वर्टिकल इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट द डेप्थ H दिया है ऑन ए ब्लॉक ऑफ द अर्थ वेट वेगिंग W पर यूनिट वॉल्यूम एंड एंगल ऑफ रिपोज फाई द लेटरल इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर P2 इज। क्या दिया है? कह रहा है कि P1 दिया हुआ है जो कि वर्टिकल इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर है, डेप्थ कितना दिया है? H दिया गया है, जो वेट दिया गया है वेट आपका W पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है, एंगल ऑफ रिपोज कितना है? फाई है। तो लेटरल इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर P2 बराबर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, W इंटू एच कोष्टक में 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। दिया है क्या? द इंटेंसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ द बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है क्या रहा है? कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस, यानी हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ द बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस। इसके न्यूट्रल एक्सिस पर या इसके न्यूट्रल एक्सिस के परितः बीम सेक्शन का मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द थिकनेस ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन द पाइल एट इट्स एज इज
इज केप्ट लेस देन कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एन आरसीसी बीम ऑफ 25 सेंटीमीटर विड्थ एंड 50 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ हैज ए क्लियर स्पैन ऑफ 6 मीटर एंड कैरीज ए यूडीएल ऑफ 3000 kg per meter inclusive of its weight, self weight. If the lever arm content for the section is 0.865, the maximum intensity of the shear stress, यानी maximum intensity of the shear stress आपसे पूछ रहा है। दिया क्या है, विड्थ दिया है आपका 25 सेंटीमीटर है, इफेक्टिव डेप्थ दिया है 50 सेंटीमीटर है, क्लियर स्पैन दिया है 6 मीटर का। उसके बाद यूडीएल दिया है, कितना दिया है 3000 kg पर मीटर, जिसमें सेल्फ वेट क्या है, इंक्लूड है। उसके बाद लीवर आर्म दिया है, कितना दिया है सेक्शन का 0.865 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस, यानी शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 8.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द मिनिमम रेनफोर्समेंट, क्या दिया है, द परसेंटेज ऑफ द मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन द स्लैब, यानी स्लैब में ग्रॉस सेक्शनल एरिया का जो मिनिमम रेनफोर्समेंट का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.15%। कितना होता है, 0.15% होता है। ये माइल्ड स्टील के लिए होता है। अगर HYSD बार के लिए बोलेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0.12% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ द परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर ए कंक्रीट ए बेंडिंग, कंक्रीट इन बेंडिंग इस कितना दिया, C kg पर मीटर स्क्वायर है। कह रहा है मॉडल रेशियो बताना है आपको। क्या कह रहा है, कह रहा है कि परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर ए कंक्रीट, कंक्रीट का परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस किस कंडीशन में, इन द बेंडिंग, बेंडिंग कंडीशन में कितना है, C kg पर मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है मॉडल रेशियो बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2800/3 × C हो जाएगा, यानी C वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एन आरसीसी बीम नॉट प्रोवाइडेड विद द शेयर एनफोर्समेंट में डेवलप क्रैक इन इट्स बॉटम इंक्लाइन रफली टू द हॉरिजॉन्टल एट। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक आरसीसी बीम जो होती है हम नहीं प्रोवाइड कराते हैं विद द शेयर एनफोर्समेंट, शेयर एनफोर्समेंट के साथ में डेवलप क्रैक, यानी जो उसमें क्रैक उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है इन इट्स बॉटम इंक्लाइन रफली टू द हॉरिजॉन्टल एट, मतलब एंगल कितना बनाता है हॉरिजॉन्टल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री बनाता है। सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, क्या दिया है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल कैन सेफली बी यूज्ड फॉर ए हाइट नॉट मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 6 मीटर होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन द बीम शैल नॉट एक्सीड, कह रहा है क्या, कह रहा है कि टेंशन रेनफोर्समेंट का जो मैक्सिमम एरिया होता है किसमें, बीम में, वो अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ टी बीम के फ्लैंज की जो विड्थ होती है शुड नॉट बी लेस देन, कब नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन दिया आपका 1/3 ऑफ द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द टी बीम का जो इफेक्टिव स्पैन होता है उसका 1/3 होना चाहिए। बी आपका दिया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टी बीम का जो सेंटर होता है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है उसके। सी आपका दिया है कि विड्थ ऑफ द रिब प्लस 12 टाइम, कितना दिया है, 12 टाइम द थिकनेस ऑफ द स्लैब है। और डी आपका दिया लिस्ट ऑफ द अबव, इन तीनों में जो सबसे कम होता है वही लिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इन तीनों में जो सबसे कम होता है वही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फॉर ए सर्कुलर स्लैब, क्या दिया है, फॉर ए सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम निगेटिव टू द मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्कुलर स्लैब के लिए जो कि जिस पर यूडियल लोड लगा हुआ है उसमें मैक्सिमम नेगेटिव रेडियल मोमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट का रेशियो कितना रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 रखा जाता है, 2 रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456 स्पेसिफिकेशंस द सेफ डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर M150 ग्रेड कंक्रीट इज, कह रहा है कि M15 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसमें सेफ डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस का मान कितना रखा जाता है अकॉर्डिंग टू IS 456 स्पेसिफिकेशन के अनुसार। तो कितना रखा जाता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ए वाला आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द विड्थ ऑफ द फ्लैंज ऑफ ए टी बीम, क्या दिया है, टी बीम के फ्लैंज की जो विड्थ होती है विच मे बी कंसीडर टू एक्ट इफेक्टिवली विद द रिब डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है,
ए आपका दिया है कि विड्थ ऑफ द रिप, रिप की विड्थ पर डिपेंड करती है। बी आपका दिया ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिप। सी आपका दिया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टी बीम। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों पर डिपेंड करता है। डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बीम, किसी भी रेक्टेंगुलर बीम में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान होता है वो कितना रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 1.5 टाइम्स द एवरेज, यानी एवरेज शेयर स्ट्रेस का 1.5 टाइम्स जो है होता है आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, किसके लिए, रेक्टेंगुलर बीम के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ़ द साइड्स ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन ईच एंड स्पैनिंग इन द टू डायरेक्शन आर इक्वल, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइड ऑफ द स्लैब, स्लैब का जो साइड्स हैं वो सिंपली सपोर्टेड हैं कहाँ पर, किनारों पर, एंड स्पैनिंग इन द टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में उसमें स्पैनिंग है जो कि इक्वल है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इफ़, क्या दिया है, कह रहा है इफ़ के इज द कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लैब टू इट्स स्पैनिंग इफेक्टिव स्पैन एल, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम द नियरर सपोर्ट, बी डब्ल्यू क्या दिया है आपका कि इज द विड्थ ऑफ द एरिया ऑफ कंटैक्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड लोड मेजर द पैरेलल टू द सपोर्टेड इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्लैब बी इज कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो के है आपका, के क्या है, के जो है कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है किस पर, रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लैब टू द इट्स इफेक्टिव स्पैन, यानी विड्थ और इफेक्टिव स्पैन का जो रेशियो है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आपका जो के है। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से समझिए कि जो है आपका एक कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, विड्थ ऑफ द स्लैब पे डिपेंड कर रहा है और इफेक्टिव स्पैन इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। एक्स क्या है, एक्स जो है वो डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, कंसंट्रेटेड लोड का फ्रॉम द नियरर सपोर्ट। और बी डब्ल्यू क्या दिया है, बी डब्ल्यू जो है आपका ये एरिया ऑफ कंटैक्ट है, ठीक है, जो कि ऑफ कंसंट्रेटेड लोड मेजर पैरेलल टू द सपोर्ट इच। कह रहा है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्लैब, स्लैब की जो इफेक्टिव विड्थ है वो कितनी रखी जाती है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, के एक्स कोष्टक में 1 - x/L प्लस बी डब्ल्यू हो जाएगा आंसर, यानी बी वाला आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट, क्या दिया है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन, यानी स्ट्रेट पोर्शन का जो लेंथ है किसी बार का, कह रहा है बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट, कम से कम कितना होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 7 टाइम द डायमीटर, यानी डायमीटर का 7 गुना होता है। डी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ़ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब इस कितना है, m kg सेंटीमीटर में दिया है। कह रहा है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब इज वेयर क्यू इज द MR फैक्टर है, जहाँ पर क्यू क्या है, MR फैक्टर है। तो कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, इफ़ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब, किसी सिंपली सपोर्टेड स्लैब का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो m kg सेंटीमीटर में है। इफेक्टिव डेप्थ जो है ऑफ द स्लैब, स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर रूट में m/100 इंटू क्यू हो जाएगा। क्यू क्या है, क्यू जो है वो क्या बोलते हैं आपका मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर है, क्या है, मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर है, MR फैक्टर है आपका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा अंडर रूट में m/100 इंटू क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इफ़ h इज़ द ओवरऑल हाइट ऑफ ए रिटेनिंग वॉल रिटेनिंग ए सरचार्ज विद द विड्थ ऑफ द बेस स्लैब यूजुअली प्रोवाइडेड इफ़, कब प्रोवाइड कराते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 0.7 इंटू एच होता है, कितना होता है, विड्थ ऑफ द बेस स्लैब, बेस स्लैब की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.7 इंटू एच हो जाता है। डी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ़ एस बी क्या है, एस बी जो है आपका एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है, क्या है, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है ऑन ए बार ऑफ द डायमीटर कितना है, डी दिया है, सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम स्ट्रेस टी दिया हुआ है। कह रहा द लेंथ ऑफ द इम्बेडमेंट की जो है एल है इज गिवन बाई, तो एल और बाकी जो दिए गए हैं इसमें रिलेशन पूछ रहा है कितना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। एल बराबर क्या होता है, डी इंटू टी अपॉन 4 इंटू एस डी, क्या होता है, डी इंटू टी अपॉन 4 इंटू एस बी होता है। डी क्या है, डी जो है डायमीटर है, टी क्या है,
टी आपका जो है मैक्सिमम स्ट्रेस है और एस बी क्या है, एस बी एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इज डी, अगर किसी रेनफोर्समेंट बार का डायमीटर कितना दिया है, डी दिया है, तो इंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक, यानी हुक का इंकरेज वैल्यू कितना होता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 16 इंटू डी होता है, जहाँ पे डी क्या होता है, डायमीटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ एज पर IS 456/1978 द pH वैल्यू ऑफ द वाटर शैल बी, जो pH वैल्यू होती है वाटर की वो कितनी होनी चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नॉट लेस देन 6, यानी 6 से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, फॉर M150 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द लोकल बॉन्ड स्ट्रेस इज, जो लोकल बॉन्ड स्ट्रेस होगा कितना होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 10 kg/cm² होता है। कितना होता है, 10 kg/cm² होता है, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट यूज फॉर द प्री स्ट्रेस मेंबर इज, क्या कह रहा है कि मिनिमम क्यूब स्ट्रेंथ बतानी है किसके लिए, कंक्रीट के लिए, जो हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस मेंबर में, तो कितना होता है, तो 350 kg/cm² होता है, 350 kg/cm² होता है, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ़ डी एंड एन आर, क्या दिया है, डी जो है आपका इफेक्टिव डेप्थ है और एन क्या है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, लीवर आर्म पूछ रहा है आपसे कि लीवर आर्म कितना होता है, तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, D-N/3 होता है, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द वेट ऑफ द फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज, जो वेट ऑफ द फाउंडेशन होता है वो कितना माना जाता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 10% ऑफ द वॉल वेट, यानी वॉल की जो वेट होता है उसका 10% तक रखा जाता है, सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि आयन आरसीसी, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आयन आरसीसी स्लैब, क्या दिया, आयन आरसीसी कॉलम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज रेनफोर्स्ड विद द 6 बार 12 mm 5 प्लेस्ड सिमेट्रिकली along द सर्कमफ्रेंस, कह रहा है कि इफ़ इट कैरी ए लोड ऑफ कितना दिया है आपका, 40,000 दिया है kg में एक्चुअली, तो कह रहा था स्ट्रेस इज, अच्छा क्वेश्चन है, आरसीसी कॉलम है, डायमीटर आपका 30 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 6 बार दिए गए हैं 12 mm के, उसके बाद कह रहा है कि जो लोड है वो लोड आपका 40,000 kg का दिया हुआ है, जो कि एक्सियल लोड है, तो ऐसे कंडीशन में आपका स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49.9 kg/cm², यानी 49.9 kg/cm² हो जाएगा, ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ ए स्क्वायर कॉलम इज, कितना दिया है, 16 mm दिया है, डायमीटर ऑफ द लेटरल टाई शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, 5 mm से कम नहीं होना चाहिए, बी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, डिजाइन ऑफ द आरसीसी कैंटिलीवर बीम, यानी आरसीसी कैंटिलीवर बीम के डिजाइन में इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड इन, यानी फिक्स्ड इन पर जो है बेस्ड होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर समझिए, कह रहा है आरसीसी कैंटिलीवर बीम की डिजाइन में, आरसीसी कैंटिलीवर बीम के डिजाइन में कह रहा है इज बेस्ड ऑन, आरसीसी कैंटिलीवर बीम की जो डिजाइन होती है वो बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है, ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट, जो रिजल्टेंट फोर्स पर बेस्ड होती है, जो कि कहाँ पे कार्य करता है, फिक्स्ड एंड पर काम करता है, ए वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन ए कंबाइंड फुटिंग इफ द शेयर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 5 kg/cm² द नॉमिनल स्ट्रेस प्रोवाइडेड आर, कह रहा है अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कंबाइंड फुटिंग में अगर शेयर स्ट्रेस जो होता है वो 5 kg/cm² से अधिक नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो नॉमिनल स्टिरप्स होता है हम कितने लेग की प्रोवाइड कराते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 लेग, कितना होती है, 8 टांगों वाली जो है नॉमिनल स्टिरप हम प्रोवाइड कराते हैं, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्यू इन द कंक्रीट इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम का कंक्रीट में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है, करेक्ट आंसर भी ए वाला हो जाएगा, शेयर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इंटू विड्थ होता है, क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इंटू विड्थ होता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि एन आरसीसी कॉलम इज ट्रीटेड एज लॉन्ग इफ इट्स सिलेंडर्स रेशियो इज ग्रेटर देन, कितना होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 50 होता है, यानी 50 होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है क्या, कह रहा है द थिकनेस ऑफ द स्लैब, क्या दिया है, द थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब ऑफ ए रिटेनिंग वॉल जनरली प्रोवाइडेड इफ, ये क्या दिया है कि जो बेस स्लैब होती है किसकी, रिटेनिंग वाल की बेस स्लैब की जो थिकनेस होती है वो सामान्यतः हम प्रोवाइड कराते हैं, कितना प्रोवाइड कराते हैं,
करेक्ट आंसर हो जाएगा विड्थ ऑफ द स्टेम एट द बॉटम, यानी जो स्टेम की विड्थ होती है उसके बॉटम पर प्रोवाइड कराते हैं। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा कि डिजाइन ऑफ आरसीसी सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल लोड इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट, क्या दिया है, कह रहा है कि हम आरसीसी की जब डिजाइन करते हैं किसके, सिंपली सपोर्टेड बीम की, यानी आरसीसी के सिंपली सपोर्टेड बीम की जब डिजाइन करते हैं जिस पर यूडीएल लोड लगा होता है और वो बेस्ड होता है किस पर, वो बेस्ड होता है ऑन द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट पर बेस्ड होता है। तो एट कहाँ पर मतलब सपोर्ट होता है इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिड स्पैन, मिड स्पैन पर जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होती है बेंडिंग मोमेंट होता है उस पर बेस्ड होता है, यानी बी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम ऑफ 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन इस कितना दिया है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि शेयर स्ट्रेप्स आर प्रोवाइडेड फॉर ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द आइदर इंड वेयर एक्स इज, क्या कह रहा है, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, यदि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम, सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम के इंड पर जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो कितना है, 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन दिया है, उसकी कंडीशन में 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि शेयर स्ट्रेप्स आर प्रोवाइडेड फॉर ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द अदर इंड, तो कह रहा है उस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 150 सेंटीमीटर होता है, 150 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब, किसी सिंपली सपोर्टेड स्लैब में जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसको, लोड को, टेम्परेचर स्ट्रेस को, श्रिंकेज स्ट्रेस को, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर इंटेंसिटी ओवर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द बीम फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व को फॉलो करता है, सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिजिबल स्ट्रेस इन द कंक्रीट रीचेज अर्लियर देन दैट इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड, अच्छा क्वेश्चन है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जहाँ पर परमिजिबल स्ट्रेस किसका, कंक्रीट का पहले पहुँचता है स्टील की तुलना में, कंक्रीट का जो परमिजिबल स्ट्रेस है वो पहले पहुंच जा रहा है स्टील की तुलना में, तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी बीम सेक्शन होगा वो किस प्रकार का सेक्शन होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा, क्या होगा, ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा। कह रहा है क्या, कंक्रीट जो है पहले पहुंच जा रही है, कंक्रीट की परमिजिबल स्ट्रेस पहले पहुंच जा रहा है, इसका मतलब स्टील ज़्यादा होगा, स्टील ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ओवर एनफोर्स सेक्शन है, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है इफ द साइज ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस्ड एबव द फ्लोर द मेन बार ऑफ द कॉलम आर, कह रहा है क्या, कह रहा है कि साइज ऑफ द कॉलम, जो कॉलम की साइज है वो रिड्यूस हो जाती है एबव द फ्लोर पर, तो मेन बार ऑफ द कॉलम की जो मेन बार होती है आर क्या होती है वो, तो कंटिन्यूड अप होता है। बी आपका दिया बेंट इनवर्ड एट द फ्लोर लेवल, सी दिया स्टॉप्ड जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेट लैप बार प्रोवाइडेड, और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कहना था मिनिमम नंबर ऑफ द मेन स्टील बार प्रोवाइडेड इन आरसीसी में जो मेन स्टील बार होती है, मेन स्टील बार का जो मिनिमम नंबर होता है कितना हम प्रोवाइड कराते हैं आरसीसी में, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए 4 होता है, सर्कुलर कॉलम के लिए 6 होता है, ऑक्टोगोनल कॉलम के लिए 8 होता है, और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों सही हैं आपके, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एक शार्ट कॉलम है 20 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर का, उसमें क्या है कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया गया है 4 बार है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कितना है, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है इफ द परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील, यानी कंक्रीट का जो परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो स्टील का है वो 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है द सेफ लोड ऑफ द कॉलम शुड नॉट एक्सीड, यानी सेफ लोड ऑफ द कॉलम का जो सेफ लोड होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी 41,200 kg, कितना है 41,200 kg जो है आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि टी जो है वो ट्रेड है, आर क्या है, राइज है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द स्टेयर, देन तो फार्मूला बताना है कौन सा सही है इसमें, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2r + t बराबर क्या होता है, 60 होता है, ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा था स्टेयर्स स्पैनिंग एल मीटर longitudinally between the supports at the bottom and the top of a flight carrying a load W per unit horizontal area, the maximum bending moment per meter width पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना रखा जाता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, WL² / 16 होता है, कितना होता है, WL² / 16 होता है, डी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, क्या दिया है, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन इज टू। अच्छा क्वेश्चन है कि सिंगली रेनफोर्स बीम में जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो मेजर मापा जाता है फ्रॉम इट्स कंप्रेशन ईज, कंप्रेशन ईज से कहाँ तक होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक होता है, कंप्रेशन ईज से लेकर टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक का होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।